कुछ कहना मत किसी से। और पहले की माताओं की यही आदत थी, वो चाहे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बताती। और आज भी अभी ये संस्कार है हमारे भारत देश में। लेकिन कुछ माताएं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो थोड़ी सी बात घर में हुई नहीं कि तुरंत मम्मी के यहाँ फोन चला गया, मम्मी के पास खबर पहुंच गई। और जैसे मम्मी के पास खबर पहुंची तो मम्मी भी कुछ कम नहीं, मम्मी भी समझाने के बजाय बिटिया का दुख देख करके, बेटी को रोता हुआ देख करके, मम्मी भी कहती तू चिंता मत कर, मैं कोर्ट कचहरी जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस कंप्लेन करने को तैयार हूँ, मैं साथ में लेके लड़ूंगी तुझे। समझाना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, जब क्रोध आए ना तो मोबाइल को ऑफ करके रख दीजिए। फोन पे बताने वाली जो ये समस्या है ना, इससे बात बहुत आगे बढ़ जाती है। रहना उसी घर में है, जाना उसी घर में है, वही परिवार रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी बातों के कारण हम अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेते हैं, हम अपनी गृहस्थी को समाप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहां प्रेम है, जहां भाव है, जहां आनंद है, वहां थोड़ी सी चूक के कारण जो संबंध एक बार बिखर गया, जो एक बार टूट गया, अब वो जब बंधेगा भी, वो प्रेम थोड़ा बहुत हो भी जाए लेकिन फिर भी एक गांठ तो पड़ी रहेगी महाराज। उससे बिना अगर सासू मैया कुछ कह भी रही है ना, सुना भी रही है, तो बढ़िया से कान में ईयरफोन लगा लो और बढ़िया भगवान की कथा सुनो, बढ़िया भगवान का भजन सुनो। वो कुछ कहेंगी तो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जब सुनाई नहीं पड़ेगा तो गुस्सा आएगा नहीं, जब सुनाई पड़ेगा तभी तो लड़ेंगे। और सासू मैया भी बूढ़ी बेचारी कितना अकेले अकेले लड़ने जाएंगी जब आप चुप हो जाओगे तो। क्या मायके में हम डांट नहीं सुनते हैं? क्या हमारी आपकी माँ में डांट नहीं सुनाती है? तो क्या हम उन्हें जेल में बंद करा देते हैं? क्या अपनी माँ को जेल में बंद कराते हैं? नहीं। क्यों? अपनी माँ है, कोई बात नहीं, डांट दिया तो 1 घंटे बाद फिर जाएंगे, प्रेम करेंगे। तो ठीक यही व्यवहार हमें उनके साथ भी करना है। हाँ, मानते हैं कि मेरी गलती नहीं भी, उसके बाद भी अगर मुझे डांटा जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन कब तक? थोड़े दिनों बाद वो भी शांत हो जाएंगे जब हम ही नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जब इधर से भी जवाब जाए, उधर से भी जवाब आए, यही टेंशन का कारण बनता है। जेठानी से देवरानी की पटती नहीं, देवरानी की बनती नहीं, बड़ी समस्या महाराज। और वही जेठानी अगर भगवान न करे चली जाए, चल बसे, तो तुरंत देवरानी पहुंचती है, दीदी दीदी, रोना शुरू कर देती। अच्छा, मरने के बाद रोने गई हो, और जब तक जेठानी जी रही थी तब तक कह रही थी हम तो चौखट नहीं लांघेंगे, हम चौखट के उस पार नहीं जाएंगे, और जब मर गई तुरंत चली गई। क्या मरने का वेट कर रही थी? क्या मरने की प्रतीक्षा हो रही थी, कब मरेगी तो मैं जाऊं? वो बड़ी बन जाए, हम ही थोड़े छोटे बन जाए। छोटे बनने रहने में बड़ी भलाई है, बड़ा आनंद है। जब छोटा बन के आदमी रहता है ना, तो उसे सिर्फ लोग देते ही है, सिर्फ मिलता है, वो आशीर्वाद हो या कुछ भी हो, सिर्फ मिलता ही मिलता है।